नाज़रीन, इमरान खान की गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक मुल्क में बदअमनी फैलने का मज़मूम सिलसिला जारी है। मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद एहतजाज किया गया। जलाओ घेराव हुआ, फायरिंग की गई, सरकारी और अस्करी इमारात पर चढ़ाई की गई, अमलाक को आग लगाकर भस्म किया गया, रास्ते में रुकावटें डालकर शहरियों को अजियत दी गई। आज पीटीआई के शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया, मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, अमले पर तशद्दुद किया, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों और इमारत में खड़ी गाड़ियों को आग लगाई। फसादियों ने जख्मियों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी न बख्शा और हमला करके इसे नजर आतिश कर दिया। किला बाला हसार की तरफ भी फायरिंग की गई। तहरीक इंसाफ के बलवाई आपे से बाहर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज लाहौर का कोर कमांडर हाउस चला दिया गया। GHQ रावलपिंडी के गेट फलांगे गए। रावलपिंडी के मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई। सवात मोटरवे का टोल प्लाजा नजर आतिश किया गया। लाहौर के मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग हाउस पर धावा बोला गया। एक शॉपिंग प्लाजा में भी आग लगाई गई। सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज की खिदमत मांग ली गई है। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और अमर सरफराज चीमा भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि हमला आवरों की शनाख्त कर ली गई है। इनके भारतीय इंतहा पसंद जमात, BJP और RSS से राबते हैं। किसी इदारे की तरफ पेशकदमी पर नताइज भुगतना होंगे। हर लोग 50-50 की टोलियां इनके BJP से राबते हैं, इनके RSS से राबते हैं, तो ये बाज रहे, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। किसी को नहीं स्पेयर किया जाएगा। सब पे दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को वीजा नहीं मिलेगा, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं इशू किया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है, अफसोसनाक है, काबिले मजम्मत है। और इस तरह की ऑडियो सामने आई है जिनसे इशारा मिलता है कि सब कुछ बाकायदा एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो से मालूम होता है कि बाकायदा एक लाए अमल के तहत मुल्क में खाना जंगी छेड़ने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन को कोर कमांडर हाउस इकट्ठा होने के लिए कहा गया और दीगर सरकारी इमारात के बारे में भी हिकमत अमली तय की गई। तहरीक इंसाफ की इस दहशतगर्दी के पीछे मंसूबाबंदी का एक और सबूत यह है कि पार्टी और इसके इत्तेहादी रहनुमा इसकी मजम्मत करने से भी इनकार कर रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है कि सरकारी अमलाक पर हमलों में PTI मुलव्विस नहीं, लेकिन खुद PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू और मजम्मत करने में हिचकिचाहट इशारा देती है कि सब कुछ मंसूबा बनाकर हुआ। जो कैंटोनमेंट इलाकों में घुस गई है आपके कारकुन या अवाम, और वहां पे तो इस पर बात नहीं करना चाहता। आप समझते हैं सही बात नहीं है सर? मुजम्मत करेंगे सर इसकी? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ ना कि मैं, जब आपको सवाल करने का हक है, मैं जवाब दूं या ना दूं, ये मेरा हक है। हमेशा आप ऐसी गलती करते हैं, मैं आपकी तस्दीक करता हूँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस साजिश पर फौज के तर्जुमान इदारे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने सख्त रद्द अमल दिया है। ISPR के बयान में कहा गया है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। इमरान खान को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौज मुखालिफ नारेबाजी कराई गई। मुनज़्ज़म तरीके से फौज की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए। ISPR के मुताबिक शरपसंद अनासर अवामी जज्बात को खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए उभारते रहे। दूसरी जानिब दोगलेपन का मुजाहरा करके अवाम की आंखों में धूल डालते हुए फौज की अहमियत भी उजागर करते रहे। ISPR ने कहा है कि जो काम 75 साल में दुश्मन न कर सका, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। फौज ने तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करके अपनी साख की परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। ISPR के मुताबिक घिनौनी मनसूबाबंदी की गई कि फौज अपना फौरी रद्द अमल दे जिसे वो अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके। आर्मी के संजीदा रद्द अमल ने साजिश को नाकाम बना दिया। अच्छी तरह मालूम है कि जो कुछ हुआ इसके पीछे PTI के शरपसंद क़यादत के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी। पाक फौज का कहना है कि जो सहूलतकार, मनसूबासाज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, उनकी शनाख्त कर ली गई है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम शरपसंद अनासर नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर मजीद किसी हमले का शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। हमलों के रद्द अमल की जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है। ये टोला बरमला और मुतादिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। ISPR के मुताबिक तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। किसी को भी अवाम को उकसाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
पाक फौज के इस इंतहाई सख्त बयान का एक पस मंजर भी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो रद्द अमल दिया गया, इसके लिए तहरीक इंसाफ 1 साल से फजा तैयार कर रही थी। जब से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, सिर्फ और सिर्फ फौज को टारगेट किया गया। फौज के सरबराह और फौज के अफसरान को हदफ बनाकर इनके खिलाफ बयान जारी किए गए। अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो इमरान खान ने इसे अमरीकी साजिश कहा, फौज के सरबराह को गद्दार और अमरीका का आलाकार कहा। जब इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्जाम लगा रहे थे, इस दौरान मालूम हुआ कि उन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश भी की थी और आइंदा इंतखाबात तक इनकी मुद्दत मुलाजमत मजीद बढ़ाने की बात भी की थी। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती भी मुतनाज़े बनाने की कोशिश की। कभी नए आर्मी चीफ की हिब्बुल वतनी पर सवाल उठाए, कभी कहा कि हुकूमत जिस शख्स को भी आर्मी चीफ बनाएगी वो तकर्रुरी मेरिट पर नहीं होगी बल्कि अपने मफाद के लिए की जाएगी। कभी कहा कि नया आर्मी चीफ वो लगाया जाएगा जो चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मदद करेगा। कभी कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने मफरूर भाई से आर्मी चीफ की तैनाती पर मशवरा कर रहे हैं, ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। यह भी कहा कि नया आर्मी चीफ जो भी आएगा वो इन्हें नाअहल कराएगा। इमरान खान ने यह बयानिया भी बनाया कि फौज करप्ट अनासर की पुष्टपनाही करती है, फौज अपने ही शहरियों को कत्ल कराती है। इमरान खान फौज के एक सीनियर अफसर पर इल्जाम लगाते रहे कि वो इन्हें कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं, इन्हें जहर देना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा अरशद शरीफ को भी इसी अफसर ने कत्ल किया। आजम सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद का जिम्मेदार भी यही अफसर है। हालांकि फौज मुसलसल ये बयानात देती रही कि अब वो गैर सियासी हो चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ फौज दुश्मनी में हर हद पार कर चुकी है। बात करेंगे इसी हवाले से। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब। डोगर साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आपके बलवाइयों ने हरकत की है, क्या आप और आपकी जमात इस सबको कंडेम करती है? सर, पहली बात तो यह है, अली हैदर भाई के किसी सियासी जमात के कारकुनों को बलवाई कहना सरासर गलत है और ये वही माइंड सेट है जो अरसा दराज से चाहता है कि सुपरमेसी हमारी रहे। इन लोगों ने, जिन्होंने खुद जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, ताकत के नशे में चूर होकर, इनको अंदाजा ही नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम में कितना गुस्सा, कितना गम और कितना इश्तियाल पाया जाता है। जहां तक तोड़ फोड़ की बात है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करती है। हमारा ये एहतजाज कल भी पुरअमन था, आज भी पुरअमन हो रहा है, लेकिन उसके रद्द अमल में आप देखें अभी तक कितने जवान हमारे शहीद हो गए हैं, कितने जख्मी हो गए हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस मुल्क में इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। ये मुल्क जो आज आईनी बहरान का भी शिकार है, माशी बहरान का भी शिकार है, और आटा 300 रुपया 20 किलो के थैले का बढ़ गया है, डॉलर मिल नहीं रहा, तनख्वाहदार तबका जो है उसकी कमर टूट गई है। तो ये कहाँ मुल्क को लेकर जाना चाहते हैं? ये साबित हो गया कि ये हुक्मरान, चोरों का टोला जो रजीम चेंज के जरिए आए थे, इन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद करना है। और कल का दिन वाकई स्याह दिन था कि जब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को अदालतों का मजाक उड़ाते हुए जिस भोंडे अंदाज में गिरफ्तार हुआ, ये वाकई दिन स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाए और इसकी जितनी मजम्मत की जाए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वो कम है। ये आपने मजम्मत कर दी है ना, आज कर रहे हैं, कल कोई नहीं कर रहा था। मैंने पहले शॉर्ट्स चलाया। दूसरा ये, जब बलवाई आप कहते हैं जी हमारे कारकुन थे, आप तो मान गए नहीं कि बलवाई आप पे कारकुन थे। ये बलवाई जब हमला कर रहे थे किसी ने नहीं कहा कि वापस हटो, किसी ने कॉल नहीं दी पीछे आने की। तो यहां भी तो फिर कहीं ना कहीं शक उठता है कि इसके पीछे आप लोग थे, और आईएसपीआर ने भी कह दिया कि आप लोग थे। ऐसा नहीं है। जहां तक मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तान में मैं खुद 9 नंबर चुंगी पर खड़ा हुआ था और 4 घंटे वहां एहतजाज रहा, बहावलपुर चौक पर एहतजाज रहा। हमसे पहले, कई घंटे पहले सैकड़ों लोग मुल्तान कैंट की हदूद में दाखिल हुए। फिर मैं खुद गया पीछे एम्पीरियल चौक पे, वहां रोका, उनको वहां ठंडा किया, लेकिन इतना गम और इतना गुस्सा और इतना इश्तियाल था कि मैंने खुद बहुत सारे लोगों की मिन्नतें की, हाथ जोड़े। लोग कपड़े फाड़ने पर आए हुए थे, लीडरशिप की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। और सबसे बड़ी बात अली हैदर भाई, इस सारे हजारों के मजमे में 90% नौजवान थी, यूथ थी,
और वो नौजवानों को हम किधर लेकर जा रहे हैं कि जितना कल गुस्सा और इश्तियाल देखा, हम इस बात के कायल हैं कि पाकिस्तान की फौज हमारी अपनी फौज है। पाकिस्तान की बका लाजिम व मजलूम है फौज की बका के साथ, लेकिन जिस तरह से फौज का मोराल एक सोची समझी साजिश के तहत डाउन किया जा रहा है, जिस तरह से कल फौज को गालियां पड़ी हैं, मेरे लिए भी काबिल शर्म है, क्योंकि फौज के साथ हमारा बड़ा एक रिश्ता है और हमारी लड़ाई एक सियासी लड़ाई है। लेकिन जहां आप जानते हैं तो फौज में छुपे हुए चंद लोग, आप सब जानते हैं वो कौन लोग हैं, जिन्होंने इस पुष्ट बनाई करके एक साल में और बिलखसूस इन दिनों में जो कुछ किया है कारकुनों के साथ और इमरान खान को किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा ना, आप बताएं कौन है। ISPR को तो पता है कौन है, मैं उनका एग्जैक्ट जुमला पढ़ के सुना देता हूं। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी की कुछ, अब उससे पहले पार्टी की तशरीह हो चुकी कि पार्टी कौन है, वो आप हैं। पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत और मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी और है। वो क्लियर है कि सर इसके पीछे कौन है। अब आपको बताना है, आपको प्रूव करना है कि ये आप नहीं थे। आप मेरी बात नहीं समझे कि वो सियासी कारकुन थे, बलवाई नहीं थे। ये गुस्सा, ये रद्द-ए-अमल एक नेचुरल था। इनको नहीं पता, जब इनको इतनी चीजों का पता है कि वो कौन थे, रिसोर्सेज चंद जो शरपसंद नाज़िर, इनको ये नहीं पता कि इमरान खान आज इस कौम की रेड लाइन बन चुका है। अगर इमरान खान को हाथ लगाओगे, इमरान खान के साथ ज्यादती करोगे तो उसका शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। इनको नहीं पता, इनके पास एजेंसियां हैं, रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीज नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से जो काम इन्होंने करना था मुल्क के दफा के लिए, ये लगे हुए एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने के लिए, और ये सारा उसका प्लान था। आज जितनी बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, कल हुई हैं, मुझ पर खुद 3 FIR काटी गई हैं, तो क्या वो आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें जो है, ये क्या प्लान है। ये सिर्फ एक ही प्लान है कि एक शख्स खड़ा हुआ है जिसने इस कौम को शऊर दिया है, जिसने कहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो, जिसने हक और सच की बात की है, जो ईमानदार है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप ये सब कुछ कर रहे थे तो क्या आपको पता नहीं था इसका रद्द-ए-अमल आएगा? यानी जब आप कहते हैं सियासी इनको बलवाई मत दो, सियासी कारकुन है, लेकिन काम बलवाइयों वाला ही किया सर इन्होंने। फिर तो जब आप हमले कर रहे थे, आप तंसीबात को तोड़ फोड़ रहे थे, जब आप इससे पहले एक ग्राउंड बना रहे थे, आप हाजिर सर्विस फौजी जर्नलों का नाम ले रहे थे, आपको पता नहीं था सर इसका रद्द-ए-अमल आएगा? सियासी जमातों के कारकुनों को किसी इमारत पर हमला आवर नहीं होना चाहिए, उनको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। हमारी तरफ से ये जो कल का जो रिएक्शन था, ये अचानक था। लोग अपने तौर पर निकले हैं, किसी को नहीं कल अंदाजा था कि खान साहब इस तरह से गिरफ्तार होंगे, लेकिन इशारे किनारे यही थे। जब 2 दिन पहले ISPR का बयान आया, जहां तक किसी जर्नैल पे, हाजिर सर्विस पे इल्जाम लगाना, आपकी बात ठीक है, उसका कुछ कानून और ज़ाब्ता भी तो होगा ना। जो हाजिर सर्विस जर्नल है वो कोई हॉली काउ तो नहीं है ना। आखिर कोई एक इल्जाम, आप मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि जी आमिर डोगर साहब ने अली हैदर पर कातलाना हमला कराया, तो आपको कानून ने एक इजाजत दी है ना कि आप मुझ पर कोई FIR कटवाएंगे, मेरी तफ्तीश होएगी, मैं अपने बयानात अपने डिफेंस में दूंगा, आप अपने बयान देंगे और मुझे साबित करेंगे। तो इमरान खान को तो वो हक भी नहीं दिया जा रहा। मैं ये तो नहीं कह रहा कभी जो जनरल साहब हैं जिन पर इल्जामात लगाया गया है वो सच है या झूठ है, इसका फैसला कोई तो करेगा ना। वो कानून में एक तरीका करता है जिसकी एक्सेस इमरान खान को नहीं दी जा रही कि उनकी अपनी FIR। लेकिन डोगर साहब, सर आप वजह भी तो बता देना। आप अगर इल्जाम बरमला लगाते हैं एक हाजिर सर्विस फौजी जनरल पे, तो साथ में उसकी वजह बता देंगे, जनाब इस वजह से हमें लगता है। खाली इल्जाम लगाना भी तो ठीक नहीं ना सर। भाई उसके पीछे अवामिल हैं, उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है जो मुल्क पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला गया और उससे आज दिन तक लाहौर चिड़ियाघर में और पारे में क्या हो रहा है, कौन लोग, आपको भी पता है। अब आपकी मजबूरी है क्योंकि आप चैनल में बैठे हैं और आपने प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रोग्राम करना है, और जाहिर है आप सबकी मजबूरी है, लेकिन आपको हकीकत का तो अदराक होना चाहिए कि हकीकत क्या है।
अब मैं बोलूंगा तो फिर बहुत बात आगे तक चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगा, सॉरी सर, मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट प्रोग्राम नहीं कर रहा। बात यह है डॉक्टर साहब के हमारी मजबूरी नहीं है। मैं नाम ले लेता हूं, आप नाम लेते हैं जनरल फैसल नसीर का, मैं भी ले लेता हूं। जनरल फैसल नसीर ने अगर कुछ किया है तो सर कोई सबूत लाए ना। कहते हैं जनाब सबूत हमने तब दिए थे, हमारी एफआईआर नहीं काटी। भाई नहीं काटी, वो उनका मसला था, उनका कसूर। मैं उनको गलत कहता हूं, आपकी काटनी चाहिए थी एफआईआर। आप टीवी पे जब इल्जाम लगाते हैं तो टीवी पे साथ में सबूत भी देना कि जनरल फैसल नसीर ने ऐसा क्या किया कि आपको लगता है कि उन्होंने कत्ल करने की साजिश की। यही तरीकाकार होता है ना कि उसकी कोई एफआईआर कटती है उस पर, फिर उसकी कोई तफ्तीश होती है, उसको बुलाया जाता है, उसको बिठाया जाता है कि भाई इमरान खान आप पे ये इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम अलह और मुद्दा अलह आपस में बैठते हैं, कोई इदारा तफ्तीश करता है। ऐसे जुबानी टॉक शो में तो नहीं होता ना सर। वो नहीं हुआ, मैं मान लेता हूं आपका वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, जो कि गलत है, वो होना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरह टीवी पे, मैं अर्ज करूं जैसे टीवी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, सबूत जो आपने उनको दिए थे, जो आगे प्रेजेंट नहीं हुए, होने चाहिए थे, वो आप टीवी पे ला दें, अवाम की अदालत में रख दें फिर लाके। टीवी पे हमारी वकला टीम ने, लीगल टीम ने मुतअद्दिद मर्तबा लेकर आए हैं, मुतअद्दिद बार लीगल टीम ने उसका कहा है, हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा है, और वक्त आएगा तो फिर दोबारा फिर ले आएंगे। आपकी बात को मैं सेकंड करता हूं, लेकिन मामला इस वक्त तो उससे बहुत बढ़ गया भाई। एक मखसूस हालात पैदा किए जा रहे हैं मुल्क में इमरजेंसी लगाने के, एक सियासी मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को हटाने के लिए, उसको सियासत से हटाने के लिए, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे हमारी जान भी कुर्बान है इमरान खान पर। पूरी कौम उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ मांग रही है, और बहुत सारे खदशात हैं जो खान साहब खुद बार बार कह चुके हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसी जमहूरियत, ये कैसा आइन है कि 90 दिन में इलेक्शन आप नहीं कराते, अदालतों पे आप हमले करते हैं, अदालतों को आप अंडरमाइन करते हैं, अदालतों के मुकाबले में पार्लियामेंट ले आते हैं, फिर पार्लियामेंट में तौहीन के कानून बनाते हैं, अपनी 1100 अरब की चोरियां उसी छतरी के नीचे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो माफ करवाते हैं। और निगरान हुकूमत जो आती है वो निगरान हुकूमत नहीं होती, वो निगरान हुकूमत पार्ट है इस पीडीएम की हुकूमत का, पंजाब में भी और केपीके में भी आपके सामने है। लेकिन ये किस तरह हो रहा है? लेकिन ये भी तो सच है ना सर के बलवे भी आप करवाते हैं, हमले भी आप करवाते हैं, तोड़ फोड़ भी आप करवाते हैं, आप इदारों का नाम भी लेते हैं, सबूत भी नहीं देते हैं, आप इल्जाम भी लगाते हैं, बाद में कहते हैं सियासी बयान था। तो सर ये 35 पंक्चर से लेकर जो शुरू कहानी हुई थी वो आज भी वही चल रही है, सियासी बयान दे देते हैं। आप भी तो यही करते हैं ना सर? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोर कमांडर के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी अमलाक पर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बंदा भी भाई इस मुल्क में कानून से बालातर तो नहीं होना चाहिए ना। एक मखसूस तबका अगर वो सब कुछ करके समझे कि मेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ताकत है, तो ये कौम अब नहीं होने देगी। ये कौम जाग गई है, इस कौम में बहुत शऊर आ गया, ये कौम जाग गई। इमरान खान कल हो ना हो, इस कौम को इमरान खान ने खड़ा कर दिया। आप इनको बलवाई कहें, आप शरपसंद कहें, इनमें शऊर आ गया, इनको अच्छे और बुरे की पहचान आ गई है। इनको पता लग गया कौन नामालूम है, और सबको पता है कि वो कौन है। नामालूम का भी पता है और मालूम का भी पता। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहाँ वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि इमरान खान के पास रह गए हैं, और वो कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से, जिनके तहत इमरान खान मुश्किल में फंस सकते हैं। हमारे साथ माहिर वकला होंगे, साथ साथ हम पाकिस्तान के बड़े शहरों से नुमाइंदे भी लेंगे जो कि हमें बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है, एहतजाज की सूरत हाल क्या है। इस वक्फे के बाद ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आज का दिन तहरीक इंसाफ पर भारी साबित हुआ और वो एक के बाद एक शिकंजे में फंसी नजर आई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब को मजीद तफ्तीश दरकार है, जिस इमरान खान का 14 रोजा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। तहम अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए ये सदा मुस्तरद कर दी और सिर्फ 8 दिन के रिमांड पर मंजूरी दी। इससे पहले समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान को गिरफ्तारी के वक्त वारंट दिखाए गए थे। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया कानूनी तौर पर गिरफ्तारी गलत है।
इस पर डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि हम यहां करप्शन का मामला बयान कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा अल-कादिर ट्रस्ट चल रहा है और लोग मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। जो ट्रस्टी होता है वो एक लीगल पर्सन होता है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता। इमरान खान इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं। समाअत के दौरान इमरान खान ने दावा किया कि मुझे गिरफ्तारी के बाद नैब ऑफिस पहुंचने पर वारंट दिखाए गए, मुझे हिरासत में लिया गया और शीशे तोड़े गए। इनको कौन सा रिकॉर्ड चाहिए जो मैं नहीं मान रहा? नैब कह रहा है कि हमने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, जो भी पैसे आए थे काबीना की मंजूरी से आए थे। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम मान जाएं तो पैसा आ जाएगा, दूसरा हमें कानूनी चाराजोई करना होती है तो हम हर केस हार जाते हैं। हम कानूनी चाराजोई पर आज तक 1 अरब रुपए लगा चुके हैं। इस मौका पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मेरे मुआलिज डॉक्टर फैसल को बुलाएं, कहीं मेरे साथ मसूद चपड़ासी वाला काम ना हो। ये एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे बंदा आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। बोर्ड ने इमरान खान को तंदुरुस्त करार दे दिया है। जराये के मुताबिक इमरान खान का 1 से ज़ायद बार तिब्बी मुआयना किया गया। इनका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, नब्ज और धड़कन नॉर्मल है। यकनशुद्ध दोशुद्ध के मुस्ताक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में भी इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। पीटीआई चेयरमैन और इनके वकला ने तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई का बॉयकॉट किया, जबकि इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए दस्तावेजात पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून जनाब मोहित जाफरी साहब। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जाफरी साहब ये बताइएगा, अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से इस केस में किस हद तक इमरान खान इंप्लीकेट होने के चांसेस हैं? देखें, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। इमरान खान के लिए ये अल-कादिर ट्रस्ट को क्योंकि लिंक किया जाता है उस पैसों के ट्रांसफ़र से जो मलिक रियाज के नाम इंग्लैंड से आए और फिर शहजाद अकबर ने खुफिया तौर पे कम्युनिटी कैबिनेट से अप्रूव करा के एक ऐसी चीज़ जो कैबिनेट को ये भी नहीं बताया गया वो अप्रूव क्या कर रहे हैं, और वो पैसे जो हैं वो ना कि रियासत के कॉफर्स में आते हैं बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पहले से लगाया हुआ जुर्माना पूरा करने की या पार्टली पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो गए। इसके एवज़ उसी वक्त क्योंकि ये ज़मीन का ट्रांसफ़र भी हुआ जिस ज़मीन पे फलाही काम ही हो रहा है अकॉर्डिंग टू इमरान खान साहब, लेकिन क्योंकि ये अगर आप वक्त को जोड़ें तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी बन जाती है, इसके वो जवाबदेह हैं। और ये मेरे ख्याल से एक ज़्यादा संजीदा मामला है बनिस्बत इसके कि उन्होंने वो घड़ियाँ चोरी की जो कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हर वज़ीर आज़म ने आज तक आते हुए चोरी की हैं, और उनको चोरी वो नहीं कहते और वो ये समझते हैं कि जैसे कैबिनेट अप्रूवल, वो तो कहते हैं ना काबीना ने इसकी मंजूरी दी थी, तो क्या पूरी की पूरी काबीना फिर इसमें इम्प्लीकेट होगी सर? नहीं होगी, क्योंकि वो काबीना की अप्रूवल जो थी वो एक अलग इलीगैलिटी थी, लेकिन उसके एवज वो पूरी काबीना को ज़मीन नहीं मिल रही थी ना, ज़मीन सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा को मिल रही थी। लिहाजा ये जो 2 हाथों से ताली बजने वाला केस बनाया जा रहा है वो इस बुनियाद पर बनाया जा रहा है कि एक तरफ आप वो पैसे उनके माफ़ कर रहे थे और उनको एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर डालने की इजाज़त दे रहे थे जबकि वो अवाम के पैसे थे, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है और इसी वक्त पे आप जो हैं वो उनसे ज़मीन हथिया रहे थे। अब जवाब में बहुत सारे जवाब आ सकते हैं कि वो फलाह के लिए काम कर रहे थे और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब वो जवाब तो बनता है पूछना, ये सवाल तो बनता है पूछना। मेरे ख्याल से तोशाखाना वाला तो सवाल भी नहीं बनता पूछना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा सर कि तोशाखाना में भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, वो एक ऐसी चीज है कि जिसमें बाकायदा कानून साजी करके उसकी रकम को कम करवाया गया, क्या वहां पर भी इमरान खान के ऊपर किसी ना किस तरह से मुश्किल आ सकती है? देखिए, मुश्किल आने पे तो हमारे जो लोग इस तरह की चीज़ों को इस वक्त हैंडल कर रहे हैं वो तो मुश्किल तो आना उनको आता ही सिर्फ मुश्किल देना है, तो वो मुश्किल तो किसी तरह से आ जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान के ज़माने में तोशाखाना के लिए जो कीमत अदा करनी होती थी वो 20% से 50% कर दी गई थी, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये दुरुस्त अमल है। ये सारे तोहफे जो हैं ये रियासत को दिए जाते हैं, आप महज एक कुर्सी को के ऊपर फायज होते हैं, वो तोहफे आपको कुर्सी के लिए दिए जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी शायद खाकान अब्बासी साहब को घड़ियां मिल रही होती, नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही इसलिए कि ये एक तरीका ढूंढ लिया है गल्फ ममालिक ने हमारे वज़राए आज़म को अपनी तरफ राग़िब करने का, और ये तवातुर से जितनी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो रही है वो दिखा रही है कि किसी ने हर एक ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। और ये बात भी वाज़ेह है कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ होता है, ये अरब ममालिक के लोग जो हैं वो हमारे बाकी पड़ोसी मुल्कों के साथ करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वहाँ से वो तोहफे फिर वो लोग रखने की कोशिश नहीं करते। लिहाजा ये एक डीप सेट रॉट है और इसको डिफेंड करना जो है वो नामुमकिन है, लेकिन ये कह देना कि इमरान खान ने कहीं ज़्यादा कुछ चोरी की ये भी कहना नामुमकिन है। मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो गाड़ियाँ निकाल सकते हैं, जबकि पॉलिसी कहती थी कि गाड़ी तो हरगिज़ आप अपने नाम नहीं रख सकते, और अगर सब लोग जो हैं वो घड़ियाँ ले सकते हैं तो आप
जुर्म जो आप इमरान खान पे लगा रहे हैं वो तो आप ये कह रहे हैं कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पहले से पैसे दे देता, तो यानी उसको जुर्म गरीबी की वजह से आप तोशाखाना के ऊपर सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि बाकी साहब ने भी घड़ियाँ तो ली हैं और इरेगुलर है, ठीक है, लेकिन इस बेसिस पे आप एक पॉलिटिशियन का करियर खत्म करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो ठीक है। अच्छा, अब हमारे कानून बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, जो कुछ तोड़फोड़ के वाकयात जो हैं ये किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बन सकते हैं? क्या इनको कानूनी तौर पे डायरेक्ट किया जा सकता है कि ये ना भी सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ? ISPR की प्रेस रिलीज में भी कहा गया, क्या इन लोगों को कोर्ट मार्शल के तहत सजा दी जा सकती है? डू दे कम अंडर द परव्यू ऑफ लॉ दैट इज एसोसिएटेड विद द आर्मी एंड द मिलिट्री कोर्ट्स? मैं नहीं समझता कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल वगैरह हो सकती है। जो भी राइटिंग वगैरह जो भी ऐसे इस किस्म के ऑफेंसेस हैं उसके तहत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उनको हमारी और आम कोर्टों को ट्राई करना चाहिए। मैं नहीं समझता इनके कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। अच्छा, नहीं, जो कंटोनमेंट पे हमले होते हैं, अब ये इस तरह से आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले हो रहे हैं, कोर कमांडर हाउस पे हमले हो रहे हैं, इनकी तयन कौन करेगा? इसके जुर्म का आम अदालतें करेंगी? जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मुई साहब, आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे खेल के अंदर तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से इम्प्लीकेट होती है? क्योंकि आर्मी ने भी अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड था, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड था, प्री प्लान था। मेरे ख्याल से जो लोगों की एंगर वेंट हुई है वो प्री प्लान तो नहीं नज़र आ रही थी। ये बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको अगर अरेस्ट किया जाए तो फिर एहतजाज हो। ये कहीं आप नहीं प्रूव कर सकेंगे कि उन्होंने कहा था कि कोर कमांडर हाउस को जला दो और उसके मोर चोरी कर लो। तो ये टाई इन करना जो है, वो लोग देखें गुस्सा है और वो गुस्से का इस नाजायज़ तरीके से इजहार कर रहे हैं और उसका ये जुर्म है और इस जुर्म को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए मुजरिम को। लेकिन इसके अंदर ये कह देना कि ये सब PTI है और PTI ने कलेक्टिवली किया है, तो मेरे ख्याल से ये उसी तरह की ज़्यादती होगी जिस तरह की ज़्यादतियाँ हमारे मुल्क में सियासी जमातों के साथ होती आई हैं। सही। सलाउद्दीन साहब, क्या जमात के खिलाफ, PTI के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? अगेन, मैं ISPR की प्रेस रिलीज को कोट करूंगा, उन्होंने ऐसा करने वालों को फसादी टोला कहा, फसादी जमात कहा। क्या ऐसी जमात पे अगर बात आए तो क्या कोई पाबंदी या कोई और तादीबी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, वैसे तो तारीख हमारे मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातों की बिल्कुल शुरू से ही है कि सियासी जमातों को बैन कर दें, प्रोस्क्राइब कर दें वगैरह, हर दौर में हुई हैं। मगर मैं नहीं समझता इसका कोई एक तो गैर कानूनी और गैर आईनी अमल होगा। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई जवाब बनता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप एज अ जमात आप बैन कर दें। ये अलग बात है कि जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में आप प्रूव कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप टॉप लीडरशिप तक पहुंच सकेंगे, हो सकता है शायद किसी तक पहुंच सके, आपको बयानात मिल जाएं, आपको कोई वीडियोस मिल जाएं, आपको कोई इस किस्म की रिकॉर्डिंग्स कोई मुयसर हो जाएं जिसमें एक्चुअली लीडरशिप ने डायरेक्शंस दी हों, तो वो फिर देखना पड़ेगा कि उन फिर रिकॉर्डिंग्स भी कैसे बनी थी, क्या हुआ था वगैरह। चलें, ठीक है। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे साहब, आपने वक्त दिया, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, अपने नुमाइंदों से पूछेंगे, आप तक अपडेट पहुंचाएंगे इस वक्फे के बाद। वक्फे के बाद हाजिर है नाजरीन, आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। सबसे पहले इस्लामाबाद सद्दाम मांगट वहाँ पर है और हमें ज्वाइन किया लाहौर से राना वहीद ने, जबकि कराची से जुहैब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये बताइए लाहौर में राना वहीद इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्योंकि लाहौर की कई सराएँ ऐसी हैं जहाँ पे तोड़ फोड़ अभी भी जारी है, मैं देख रहा था। और लाहौर का जो कंटोनमेंट का एरिया है, क्या वो क्लियर कर दिया गया? जी अली हैदर, सबसे पहले अगर बात की जाए तो लाहौर के इस वक्त जो है 3 मुकामात पे जो है वो एहतजाज जारी है, जिसमें सबसे पहले जो आज तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई थी वो है लिबर्टी चौक लाहौर का, जहां पे आज लीडरलेस जो है कारकुन जमा हुए और फिर उसके बाद मुंतशिर हो गए। और उसमें देखा जाए तो उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ का जो जेल रोड के ऊपर एक दफ्तर वाक़ है, पंजाब सेक्रेटेरिएट उसको कहते हैं,
वहां पे हमने देखा कि पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़प हुई और जो वहां से जो है 4 लोग जो है वो पुलिस की जानिब से जो है दफ्तर के अंदर से हिरासत में भी लिए गए। और उसके साथ तीसरा जो मकाम है वो अपर माल केनाल चौक है, टूवर्ड्स अगर जमान पार्क की तरफ आए किनार रोड से तो वहाँ पे चौक पे जो है वहाँ पे सुबह से हम देख रहे हैं कि आपस में जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर नजर आती है। पुलिस और कारकुन आमने सामने हैं, जबकि रात को भी एक ट्रक जो है वासा का जो है वो नजर आतिश किया गया और सुबह के टाइम भी हमने देखा कि एक जो टैंकर था जो पानी की सप्लाई का जो वासा हुकाम का और उनकी जो वो टैंकर को फिर नजर आतिश किया गया और उसके साथ जो पथराव भी होता रहा और उस पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। और इसमें जो कंटोनमेंट के इलाके हैं उसमें तो सदाम ये बताइएगा, राना साहब हमारे साथ रहे। सदाम साहब ये बताएं, सुना है इस्लामाबाद में किसी पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया, यहाँ पर हालात कैसे हैं? आज बिल्कुल देखें, आज दिन 11 बजे से इस वक्त श्रीनगर हाईवे पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कारकुनान और पुलिस की जो है आंख मचोली जारी है। पहले तो दिन में एसपी इंडस्ट्रियल का जो यहाँ से करीब ऑफिस है उस पर कारकुनान की जानिब से चढ़ाई की गई। मुकम्मल तौर पर वो जो ऑफिस है एसपी इंडस्ट्रियल का वो जल चुका है, जो अहम रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद था वो भी जल चुका है। और अभी अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल बात करें तो यहाँ से बिल्कुल करीब जो है थाना रमना मौजूद है, ये वही थाना है जहाँ पर इमरान खान के खिलाफ जो है वो दहशत गर्दी के मुकदमात भी दर्ज हैं और इन्हीं मुकदमात में जो है वो इमरान खान जमानत जो है वो लेने आए थे। इस वक्त कारकुनान की जानिब से थाना रमना पर जो है वो चढ़ाई की गई है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की जा रही है, पुलिस की जानिब से रबड़ की जो गोलियां हैं वो भी इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन कारकुनान जो हैं वो वक्फे से यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही पुलिस ज़्यादा शेलिंग करती है या रबड़ की गोलियों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है तो कराची की सूरत हाल भी बताइएगा। जी सद्दाम, मैं आपके पास वापस आता हूँ। ज़ुहैब, कराची में क्या सूरत हाल है? अच्छा देखिए, कराची की जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता रोज़ से काफ़ी बेहतर है। पूरे कराची में एक ही मकाम है जहाँ पर जो है वह एहतजाज किया जा रहा है, वही गुलिस्तान जौहर पे। जैसे ही एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर जमा होते हैं तो पुलिस की जानिब से उन्हें धर लिया जाता है, उन्हें पकड़ लिया जाता है, फिर उन्हें हिरासत में लेके जो मुताल्लिका थाना है वहाँ मुंतकिल कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें इनकी सियासी कायदीन की तो कराची में अली जैदी के अलावा अब तक किसी बड़े रहनुमा की जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पुलिस ने तमाम जो रहनुमा उनके घरों पर जो है छापे मारे, उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन अगर वो घरों पर नहीं मिले तो उनके अहलखाना भाई वगैरह जो भी घर पे मौजूद थे उनमें से पुलिस ने जब उनको हिरासत में लेके जब नामालूम मकाम पर जब मुंतकिल कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कारोबार की, यहाँ पर कारोबार आज काफ़ी कम रहा, ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर रही, तालीमी इदारों का भी यही सूरत हाल रहा। और इसके अलावा इस वक्त गुलिस्तान जौहर पर बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए राना साहब, आपका भी शुक्रिया। और हमें सद्दाम ज्वाइन किया था इस्लामाबाद से, शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।